तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी एस्पिरेंट में। आज हम बात करेंगे वोकैब क्वेश्चन और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मतलब होता है कंप्लीटली कोई चीज ट्रू है, कंप्लीटली ट्रू। ठीक है। बाकी हम कलर चेंज कर लेते हैं जिससे हमारे पास बढ़िया सा आ जाएगा। और बाकी ये हम एक पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल भी कराएंगे और हमने एक टेलीग्राम चैनल और हमने ग्रुप भी बना रखा है जिसपे आप डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। जैसे इसका सेंटेंस बना दिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में यहां तक किया था। अब हम थोड़ा सा आगे करेंगे। तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? बेसिकली आप जब पार्लियामेंट में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पर जो वोट्स पास किए जाते हैं, कोई भी लॉ पास किया जाता है वो वोट के आधार पर पास किया जाता है। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है कि हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ वोट्स ऑफ द टोटल वोट। जो भी टोटल वोट्स हैं उसमें से हाफ वोट से ज्यादा अगर किसी चीज के लिए वोट्स पारित किया गया है तो उस चीज को मेजोरिटी मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है। ठीक है, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेसिकली इसको कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। ठीक है। केल्विन भी एक टेम्परेचर नापने की यूनिट है, सेल्सियस भी यूनिट है और एक फ़ारेनहाइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, 32 फ़ारेनहाइट। तो ये आप सबके लिए साइंस के लिए भी काम आएगा। ठीक है। तो इतना सब बात हमने पता करा तो हम जानते हैं। देखिए ये दोनों क्या है, बेसिकली आप कोई भी गिल्टी करते हैं, गलत काम करते हैं तो उसको आप उस चीज को माफ करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए ये दोनों यूज होता है। ये यूज होता है फॉर मतलब क्रिश्चियन चर्च पर्पस के लिए। क्रिश्चियन चर्च वगैरह में जो यूज टर्म होता है तो बेसिकली वहां यूज होता है। एब्सॉल्व बेसिकली हम कोर्ट कचहरी वाले हम बात करेंगे तो ये फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस। तो हम सेंटेंस जैसे बना सकते हैं, द कोर्ट एब्सॉल्व द। अब एब्सॉल्व द कुछ भी लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो या तो कुछ भी लिख सकते हो आप। एब्सॉल्व द कोर्ट एब्सॉल्व हिम। तो हम हिम लगा लेते हैं, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। अब बाकी आगे आप ऐड कर सकते हो फ्रॉम ऑल, मतलब जो भी इंसिडेंट वगैरह कुछ हुआ था तो उससे ज्यादा। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया एब्जॉर्ब। देखिए एब्जॉर्ब में एक बी आता है, एक डी आता है। बी वाला हम पढ़ते हैं। बी मतलब हमारे पास एक स्पॉन्ज टाइप का है और हमने इस पे पानी की बौछार कर दी है तो ये पूरा पानी इसके अंदर आ गया। ठीक है। तो इसने पूरा अपने को क्या करा, एब्जॉर्ब किया। बी वाला एब्जॉर्ब किया। ठीक है। यही चीज अगर डी वाली बनती तो ये सिर्फ यहाँ यहाँ इसके आउटर जितने भी ये लेयर पे पानी यहाँ रिटेन करता तो वो क्या होता था, आपका डी वाला एब्जॉर्ब हो जाता। ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं बी वाले एब्जॉर्ब की। तो हम किसी भी चीज के अंदर, जैसे भाई हम बात कर रहे हैं तो मैंने कपड़ा रखा, कपड़े में पानी गिरा तो कपड़े में सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैं गाना चला रहा हूँ तो गाने के साथ में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, मतलब पूरा मतलब म्यूजिक की लहर में चलने लगा। ठीक है। तो ये बात हो गई, ये आपका वर्ब है, ये भी वर्ब है। देखिए जब आई ओन ऐसी चीजें लग जाती हैं तो ये आपका डायरेक्टली नाउन बन जाता है। ठीक है। तो ऐसे आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर हम देख लेते हैं एब्जॉर्बेंस। तो ये भी आपका नाउन का काम करेगा। एब्जॉर्बेंस वही मतलब जो चीज एब्जॉर्ब हो चुकी है, जैसे एब्जॉर्बेंस ऑफ मटेरियल, एब्जॉर्बेंस ऑफ मटेरियल। ठीक है। और भी चीजें हैं। एब्जॉर्बेंट बेसिकली वो मतलब यूनिट है जो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब क्लोथ्स जैसे हो गए बेसिकली। ये क्या एग्जाम्पल काम करेंगे, एब्जॉर्बेंट का काम करेंगे जो पानी सोख रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। एब्सटेन, एब्सटेन मतलब क्या होता है, आप किसी चीज से दूर रहते हो तो मतलब क्या, चूज नॉट टू वोट, चूज नॉट टू
वोट, आप वोट नहीं करना चाहते। इलेक्शन आ रहा है, आपको लग रहा है कि कोई भी धुरंधर बढ़िया नहीं है मेरे, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट में या मेरे जो जिला है, तो वहां पे बढ़िया आदमी नहीं है, तो आप वोट नहीं देना चाहते, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली अब्सटेन कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो एब्सटेन हम और भी जगह यूज करते हैं मना करना, जैसे एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, ड्रग्स, ईटीसी। मतलब जो भी आपको बुरी हैबिट लगती है, आप उस चीज से अपने आप को दूर करना चाह रहे हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे एब्सटेनर और ये। ठीक है, तो आप सभी ने इतना पढ़ लिया, कोई टेंशन। देखिए जितना भी ये मतलब है, सब अपने आप को क्या करना है, दूर करना है। किससे? ना ही आप फेवर में हो, ना ही आप अगेंस्ट में हो। ठीक है, मगर टर्म के मीनिंग अलग अलग सबके निकलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एब्सटेनर जो है बेसिकली नॉट टू वोट ईदर इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट समथिंग, अगेंस्ट समथिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी सेम है। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। आप इसमें स्पेशली आप अपने आप को किस चीज के अलाउ नहीं कर रहे, नॉट अलाउइंग yourself something especially food, alcoholic drink, alcoholic drink, और कई सारी चीजें आप लिख सकते हो, ड्रग्स हो गया, और चीजें भी हो गई। तो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, दूर कर रहे हो। और इस दोनों का मीनिंग यही है। बाकी देख लेते हैं। ये आपका जो मैंने बताया, जैसे आ गया तो ये आपका नाउन हो जाएगा, ये आपका एज अ एडजेक्टिव काम करेगा, ये आपका एज अ एडजेक्टिव काम करेगा, और ये आपका नाउन हो गया एब्सटेनर। देखिए ई आर आ गया, उस पर्सन के लिए हो जाता है। ये ई आर एक शो करता है पर्सन के लिए, ये सारे नाउन को शो करते हैं। अब बाकी हमें धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना ही है। एब्स्ट्रैक्ट अब ये काम काम किसका करेगा, वर्ब का काम करेगा, नाउन का भी काम कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हो, और एडजेक्टिव का भी काम कर दिया भाई एब्स्ट्रैक्ट ने। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हो तो ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा। देखिए आगे ना कितनी सारी चीजें मैंने एक साथ आपको बता दी कि वर्ब का भी काम करेगा, एडजेक्टिव का भी काम करेगा, नाउन का भी काम करेगा। एडजेक्टिव का फॉर्म मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, आप किसी भी बेसिकली जो एक जनरल आइडियाज होते हैं, तो उसमें से आप कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट करते हो, निकालते हो। तो बेसिकली ये किस पे चीज पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन जनरल आइडियाज, जनरल आइडियाज। ठीक है, ये किसी के रियल पर्सन के ऊपर बेस्ड नहीं होते, बेसिकली ये जनरल आइडिया के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे हम कोई भी रिसर्च वगैरह करते हैं, तो हम सोचते हैं कि इससे हमने जैसे एब्स्ट्रैक्ट निकाला है कि ये बीमारी, अगर हम ये कार्य करते हैं तो इस बीमारी के लिए ज्यादा है। जैसे हम अगर क्या करते हैं, एक डाटा हमारे पास आया है कि हम ज्यादा अगर ज्यादा अपटेक करेंगे किस चीज का, खाने का ज्यादा अपटेक करेंगे डाइट में, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट्स का, तो क्या होगा, हमारे शरीर में ओबेसिटी बढ़ेगी। इससे ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा बढ़ेगा। तो ये सारी कई सारी चीजें होती हैं जो बेसिकली एक जनरल आइडिया पे मेंटेन होती है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट, तो ऐसे हम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी इतना हमारा बच गया है क्वेश्चन। एब्स्ट्रूस, यहाँ पर एस है। ठीक है, तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है बेसिकली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक बहुत
बिहेवियर को हम कहते हैं मतलब रेडिकुलस, मतलब कोई भी सेंस नहीं है, कोई लॉजिकल नहीं है इस बात में, तो हम क्या लिख देंगे इसको, रेडिकुलस। और क्या हो गया, नॉट लॉजिकल एंड सेंसिबल। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया मतलब, और ये आपका काम कैसे करेगा, एज अ एडजेक्टिव का काम करेगा। ये भी आपका एडजेक्टिव है। अब एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया है तो नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब इसी को हमने, जैसे एडजेक्टिव है तो हमें इसे नाउन बनाना है, तो हमने क्या करा, मतलब एक इस प्रथा को हमने बना दिया, मतलब